उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू आज तक समझ नहीं पाया या अभी समझता नहीं है, उनको भी तू समझने वाला बनेगा। मैं तुझे कठिन कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातें, गहरी गहरी बातें मैं तुझे बताऊंगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें तू अभी समझता नहीं है, जो तेरे समझ में आज तक नहीं आई, वो सारा प्रकाशन मैं तेरे ऊपर उड़ेलने वाला हूं। बोला आमीन, आमीन। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी और अपनी इच्छा हम सब के लिए आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने बता दिया कि मैं आने वाले समय में तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, कठिन कठिन बातें तू समझेगी जिन्हें तू आज तक समझ नहीं पाई है। बोला हालेलुया, हालेलुया। और अब हम चलेंगे 32 का 37 और अभी वचन में आगे जाने से पहले 32 का 37 पढ़ने से पहले एक बात को सुनेंगे। 37 और 38, 39, 40, 41 तक हम पढ़ेंगे। 37 से 41 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे वचन में चलने से पहले एक बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। इसके ऊपर भी एक हेडलाइन है, आशा की प्रतिज्ञा। एक बार बाजू वाले को हाथ लगाकर कहें, जागते रहो। हाथ लगाकर बोलना है, हाथ लगाकर बोलो, कोनी लगाकर नहीं। जागते रहो। बड़ी गहरी बात परमेश्वर बताने वाले हैं। लिखा, जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता है, जो कठिन बातें हैं। और ये कठिन बातें और गहरी बातें क्या हैं, मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं, आपको तैयार करना चाहते हैं आत्मिकता में, प्रार्थना में, पवित्रता के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको चुनकर अपनी महिमा लेने के लिए तैयार करना चाहते हैं। और परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर आपको दर्शनों में या दृष्टांत के द्वारा, दर्शनों में या दृष्टांत के द्वारा पहले से बड़ी बड़ी विपत्तियों के बारे में आपको बता दिया जाए। उसमें आप भी और मैं भी हूं, हम सब हैं। खुदा के हर एक दास इस पृथ्वी के ऊपर इस समय जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, इस समय जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं, जितने भी प्रभु के दास लोग दिन रात सेवा करने पर लगे हैं, दास हो या दासी दास हो या दासी, जो भी प्रार्थना करने में इस समय लगे हैं, सेवा में लगे हैं, उन सबको परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने दर्शनों के द्वारा या दृष्टांत के द्वारा या अपनी आवाज के द्वारा या किसी भी अष्टक्रम से, किसी भी चिन्ह से मैं कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातें, यानी कि जो आने वाली विपत्तियां हैं या आने वाली घटनाएं हैं या तेरे जीवन में जो प्रकाशन परमेश्वर, तेरे जीवन में जो बदलाव होने वाला है, वो सब कुछ परमेश्वर तुझे बताना चाहते हैं। और परमेश्वर की इच्छा है, तूने अपने आप को कमजोर बनाया होगा, तूने अपने आप को कमजोर बना लिया होगा, तुझे लगता होगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है। यहां पर लिखा, मैं तेरी सुनकर तुझे बताऊंगा, तेरी प्रार्थना सुनूंगा। मैं सुनने वाला परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। वो सुनकर, ये आत्मिक प्रकाशन है, ये प्रभु की आवाज है। मैं अपने मन से या आपको किसी इंसान को बातचीत करता है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई है। रिसीव करें कि वो आपको तैयार करना चाहते हैं। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो आपको तैयार करना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तेरे घर में ब्लेसिंग नहीं है, बच्चा नहीं है, घर नहीं है, ये सब तो मेरे लिए चुटकी भर का काम है। तेरे पास धन नहीं है, तेरे पास कोई चीज की घटी है, वो तो मैं चुटकी भर में अपने स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगाऊंगा और वो तेरे घर में तेरी आशीष लेकर आएंगे। और एक और बात, अगर कोरियर वाला कोई कंपनी कोरियर भेजती है, अमेज़न से, जोमेटो से, और कोई डिलीवरी आती है, आप एड्रेस और फोन नंबर सही डालते हैं, जो आपका एड्रेस और फोन नंबर है वो उसको पहचान कर, आपकी लोकेशन को पहचान कर फटाफट आपके पास आ जाते हैं। टिंग टिंग आके घंटी और बेल बजाते हैं, बोलते हैं आपकी डिलीवरी आ गई है, आपकी चिट्ठी पोस्टमैन कोरियर बॉय लेकर आता है आपका सामान। लो जी, मैं ले आया हूं। एक इंसान होकर वो सही पते पर पहुंचता है, आपकी करेक्ट लोकेशन पर वो पहुंच जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट में, आधे घंटे में, या मैक्सिमम 2 से 3 दिन की डिलीवरी आपके पास आ जाती है। आप जैसे उसको फोन पे लोकेशन शेयर करते हैं, वो साथ के साथ आपके पास आ जाता है। उसको आने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको बताना चाहता है, सुन ले मेरी बेटी, अगर तू बात ब्लेसिंग की कर रही है तो मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। और वो आकाश मंडल से भी परे, स्वर्ग से वो मेरे दूत निकल कर आएंगे तेरी ब्लेसिंग लेकर। ऐसे आमीन, ऐसे आएंगे तेरी करंट लोकेशन पर, तेरी लाइव लोकेशन पर, जहां तू बैठी होगी, जिस हालात में बैठी होगी, उसी लाइव लोकेशन पर आकर तुझे चमका देंगे। आमीन। वहीं पर तेरा आत्मिक आनंद उछल आएगा, बाहर निकल कर आएगा। जहां भी मायूसी में तू बैठी होगी, वहीं पर अपनी आशा मत खो,
अपनी आशा आज से और बढ़ा लो। वो आशा रखने वालों को निहारता है। जो उस पर आशा बनाए रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको देखता है और उनको ढूंढता है कि किसकी आशा मुझ पर है, कौन वेट कर रहा है कि खुदा के दूत आने वाले। अगर कोरियर बॉय, ध्यान से सुनना, अगर कोरियर बॉय, डिलीवरी बॉय सही पते पर, सही लोकेशन पर आपका डिलीवरी लेकर आता है, तो परमेश्वर के दूत आपके पास आपकी ब्लेसिंग लेकर सही पते पर नहीं आ सकते क्या? जिन्हें भेजने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज से अपने मनों से, अपने दिमाग से, अपने जहन से बात निकाल देना कि मेरी आशीष अभी नहीं आई, वो आने वाली है। वो परमेश्वर ऐसे एक चुटकी भर में खुदा के दूत आकर लेकर आएंगे। आमीन। आपका मस्तक ऊंचा होगा। आमीन। वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर कहता है ब्लेसिंग तो मैंने देनी है और मैं देकर रहूंगा। जो तेरे जीवन में रुकावट थी उसे समझ, उसे मैं निकाल दूंगा अगर तू समझ गया तो। बोला आमीन। आमीन। लेकिन ध्यान से सुनो, आज परमेश्वर उन लोगों को बताना चाहता है जैसे इजराइल देश, एक बार आप सब जानते हैं यरूशलेम का पतन हुआ और इजराइल तितर बितर हो गया। इजरायली लोग अलग अलग देश में चले गए और छुप कर रहने लगे। बड़े लंबे सालों तक वो इधर उधर छुप कर रहे, अलग अलग देशों में चले गए और किसी को बताया भी नहीं हम कहां से, छुप कर रहे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने इजराइल देश की स्थापना की। बड़े लंबे समय से, बहुत लंबे समय से, हम सब जानते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा जब आप क्लिक करेंगे कि इजराइल देश कब बना। 1948-47 में जब भी बना, जिस वर्ष में उसकी स्थापना हुई, आप चेक करना कि 1948 में, 47 में आजाद हुआ हिंदुस्तान। आप ढूंढना कि कौन से सन में इजराइल देश की, नेट पे आप 2 मिनट में चेक कर सकते हैं इजराइल देश की स्थापना कब हुआ है। और जब इजराइल देश की स्थापना हुआ तो अलग अलग देशों से परमेश्वर ने अपने बच्चों को इकट्ठा होने का उनको मौका दिया। फिर से सब इजरायली लोग अपने देश में इकट्ठा हुए। वही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर इतने लंबे समय से बिखरे हुए, तितर बितर होकर अलग अलग देशों में अकेले रहते हुए लोगों को मैं इकट्ठा करके उनको ब्लेस करके और आज सुपर पावर बना सकता हूं। अभी कुछ साल पहले वो देश बना और आज पूरे वर्ल्ड में आप जानते हैं कितनी बड़ी ताकत वो बन चुकी है और कितना वो आगे है हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, खेती में, एग्रीकल्चर में, धन में, इकोनॉमी में, हर चीज में वो आगे हैं। परमेश्वर यही बात बताना चाहते हैं क्योंकि मैंने अपना बलवंत हाथ उनके ऊपर बना रखा है। आज जो अगर वो मेरी संतान है, अपनी संतान को मैंने इकट्ठा किया। आप भी तितर बितर हो चुके हैं, दुख में, तकलीफ में, 10 साल से, 2 साल से, किसी का घर छूट गया, किसी की नौकरी छूट गई है, कोई अपने बच्चों से दूर हो गया, कोई बीमारी के कारण अपने शरीर से दूर हो गया, पहले जैसा शरीर उसके पास नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य उससे दूर हो गया, आपका धन कहीं चला गया, आपका सम्मान कहीं चला गया, आप कहीं भटक गए, खो गए। आज अपने बच्चों को परमेश्वर बताना चाहते हैं 15-15 साल, 10-10 साल, 20-20 साल से तेरे रिश्तों में दरार है, तेरे रिश्ते गुम हो चुके हैं, खो चुके हो, अपना प्यार आपने खो दिया है। जरा ध्यान से सुनना ये कुछ लाइनों को। आप सब जानते हैं इजराइल देश को परमेश्वर ने बड़े लंबे सालों के बाद, जैसे 400 साल की गुलामी में से निकालकर उनको कनान देश में लेकर गया और फिर उसके बाद इजरायली लोग, यरूशलेम का पतन हुआ, यूनानी लोगों ने, यूरोपियंस लोगों ने आकर सब बर्बाद कर दिया, सब लूट कर खत्म कर दिया और उसके बाद सब लोग डर कर, तितर बितर होकर अलग अलग देशों में छुप कर रहने लगे। लेकिन एक दिन आया और परमेश्वर ने फिर से उनको इकट्ठा किया और वो नया देश बना, नया देश बना। मैं फिर बोल रहा हूं, हम सब जानते हैं कि वो नया देश बना, नया देश। हालेलुया।